चबा के और इसका है तीखा, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, मसालेदार ना, कितना डिलीशियस, अपीलिंग और ब्यूटीफुल लगता है। तो फिर ले जाके खा ले। साला मैं भी यही सोच रहा था। ओ नहीं, ये मैं समझा तो रोजान का बात कर रहा है, लेकिन मेरा लड़का नहीं कह सकता। और वैसे भी आजकल हम लोग डाइटिंग पर। हाँ। तू खा। नहीं चाहिए, नहीं खाना। नहीं चाहिए। साला नाटक मत कर, खाना। Savio, let's go. I'm sorry रोजान, हम लोग जाते हैं। Hey Sabi, my baby Sabi, तू खा। Okay? Bye. अगर तुम यहाँ नहीं होता ना, तो मैं उसको मार मार के काट पीट के मंचूरियन बना देता। हाँ, I know. अब तुम चुप से खाना खाओ। अरे मैं चुप से खाना कैसे खाऊं रोज़ैन? मैं तुमको एक खास बात बोलने को मांगता। क्या है ना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉकरोच हुलिगन, मवाली, मैक्स तुम काहे को मेरे पीछे पड़ा है? तेरे को नहीं मालूम। So, कैप्टन मैक्स, रोजान ने साबियो के सामने फिर से कच्चा कर दिया तेरा। Bullshit. वो मेरे से बहुत प्यार करती है, पर क्या है ना, उसका फ्लर्ट करने का स्टाइल जरा अलग है। याद है, रिमाइंड्स मी, मैं कल चर्च में बैठी थी और ये लड़का एकदम पास आके बैठ गया, फादर जेकब का नाक के नीचे। कैन यू बिलीव इट? और कहने लगा, पहली बार गोवा आया हूँ, कोई मेरे को वास्को टाउन घुमाए, ये वो। जस्ट सी द गट्स यार। कौन था वो? पता नहीं, डायरेक्ट लाइन मार रहा था। देख, अगली बार तेरे को दिखाई देना तो मेरे को बताना। 100%. Hey, stop that, Max. Hey, you talking to me? बचपन भर में एक तरफ थी, पर वो मम्मी अक्सर खीर बनाती थी, जो कि मेरे सारे दोस्तों को बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था वो मेरे लिए नहीं, खीर के लिए आते। सुबह मम्मी का कॉल आया और बोली कि ये आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको उन्हीं की रेसिपी के साथ सरप्राइज किया जाए। तो मैं आज उनके लिए एक स्पेशल कैरेमल खीर बना रहा हूँ। पहले एक पैन में 1 लीटर ज्ञान TCS मिल्क उबालने के लिए रखेंगे। दूध उबल जाने पर धोए हुए चावल उसमें डालेंगे। अब इस मिक्सचर को धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक चावल 70% तक कुक ना हो जाए। फिर इसमें डालें केसर और कुछ इलायची और अच्छे से चलाते रहें जब तक कि इसका कलर येलो ना हो जाए। अब डालें इसमें ½ कप चीनी और फिर रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को अपनी खीर में मिलाएं, जैसे कि बादाम, काजू और पिस्ता। थोड़ी देर अच्छे से पकाएं जब तक सारे फ्लेवर घुल ना जाए। तो बस लो जी, आपकी केसरिया खीर तैयार है। बस अब मम्मी के घर से आने का वेट है, फिर खीर का लो साथ में खाया जाए। तो आप भी बनाओ स्वादिष्ट रेसिपी अपनी मम्मी के लिए। Hello friends, welcome to Behavioral Finance Games that shows how your brain makes decisions in life and while investing. Why are you picking the large cup? Because I'm with my wife, I think about her. He was just playing with my mind, bro. No, this is that. ये फंस गया है। 10 rupees? 10 rupees? Oh, अब आज बहुत एक important lesson सीखने वाले हैं। अगन भी ऑर्डर एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी 2 घंटे से यहाँ पे घूम ही रहे थे, क्योंकि कभी कभी जो रहता है वो होता नहीं है और कभी कभी जो होता है वो रहता नहीं है। well, these aren't just snacks and games. They're a window into your mind and your money. Let's go find out. This game's name is Guess the Price. Okay? So there are 3 types of chocolates. One is of 400 rupees. Second is of 500 rupees. You have to guess the price of the third chocolate. Are you clear with the game? Okay, let's go. Can you guess the price of this chocolate? You have to guess the price of this mystery chocolate with no brands and no logos, as you can see. This chocolate. Yeah.
Considering like these are 400, 500, I also feel that is a premium chocolate. It's good. ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं लगता. It has Yeah. dark chocolate. Dark chocolate. Yeah. So it should be more than. So I can say 300 because there is a crunch in this chocolate and it's creamy also. I think 520. Okay, 520. 500 because this is 500 and this is dark chocolate, so it should be more. Let's just split the difference. Maybe it's 450. I would say it should be 300. 300. Okay. 10 rupees. 10 rupees. Oh, I tell you the actual price of this chocolate. Okay. It is 40 rupees. Yes. That's really misleading. I mean, Wow. Yeah. So actually your brain tricked you into thinking the price is higher because the chocolates around this chocolate has, higher prices. The brain made you guess the price